अभय सुल्लू के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और अंशु उसकी मदद कर रहा था। सुल्लू अभय को डिनर का टाइम और वेन्यू मैसेज करके बताने वाली थी। अभय ने उसका फोन चेक किया मगर सुल्लू का कोई मैसेज नहीं आया था। अभय ये देखकर बहुत परेशान हो गया। वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था। तभी मैसेज नोटिफिकेशन रिंग बजी। अभय ने तुरंत चेक किया। ये मैसेज सुल्लू का ही था। अभय ने तुरंत मैसेज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था 8:30 होटल पैराडाइज और साथ में एक स्माइली वाला इमोजी। अभय ने रिप्लाई में ओके लिखा और एक इमोजी टाइप करके भेज दिया। अंशु अभय के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था कि ये मैसेज सुल्लू का ही होगा, क्योंकि अचानक अभय की आंखों में एक चमक और होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। अंशु ने पूछा, किसका मैसेज है भाई? अभय जवाब में हंस दिया और बोला, चल मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अभय ये कहते विसल बजाते हुए रूम से बाहर निकल गया। अंशु ने भी उसे हंसते हुए बाय कहा। अभय अपने रूम से बाहर निकलकर जैसे ही हॉल में पहुंचा, उसे विशाल जी बैठे हुए दिखे। विशाल जी ने बड़े गौर से उसे देखा और कहा, चुन्नू बेटा, मौसम का असर अभी तक दिख रहा है तुम पर, बहुत प्यारे लग रहे हो। और फिर ये सीटी, अगर हो सके तो इस बदले हुए मौसम का कारण हमें भी बता दो। अभय ये सुनकर थोड़ा झेप गया और बोला, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अंशु ने जबरदस्ती उसकी पसंद के कपड़े पहना दिए और ये विसल भी यही बजा रहा था तो सुनकर मैं भी बजाने लगा। अब तक अंशु भी उसके पीछे पीछे हॉल में आ गया था। अभय को ये बोलता देख वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। अभय ने आंखों ही आंखों में अंशु को इशारा किया, जिसे समझकर अंशु बोला, हाँ पापा, भैया का ड्रेसिंग सेंस तो आपको पता ही है ना। ये तो पार्टी में भी फॉर्मल्स पहन के जाने वाले थे, इसलिए मैंने इन्हें ये वाली ड्रेस पहनाई और थोड़ा कूल लगने के लिए ये विसल बजाने का आइडिया भी मैंने ही दिया था भैया को। विशाल जी समझ रहे थे कि ये दोनों भाइयों की मिली भगत है, मगर वो कुछ बोले नहीं सिवाय इसके, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने भैया को बहुत ट्रेन कर रहे हो। और फिर अभय से बोले, बहुत जच रहे हो चुन्नू जी, जरा अपना ख्याल रखना। अभय हंसते हुए बोला, ओके पापा, अब चलता हूँ। कहकर अभय घर से बाहर चला गया। अंशु ने देखा कि अब कमरे में केवल वो और विशाल जी ही बचे थे। अंशु तुरंत ही अपने कमरे की ओर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विशाल जी अभय के बारे में उससे और कुछ पूछे। अभय अपनी गाड़ी में बैठकर होटल पैराडाइज की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि क्यों ना सुल्लू जी को मैं अपने साथ ही लेता चलूं, इससे उनके साथ कुछ और वक्त गुजारने को मिल जाएगा। ये सोचकर अभय ने तुरंत ही सुल्लू को कॉल किया। सुल्लू ने कॉल पिक की और पूछा, हेलो अभय जी, क्या हुआ? आपको मेरा मैसेज नहीं मिला क्या? अभय ने कहा, जी सुल्लू जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था और मैं घर से निकल भी चुका हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपको पिक कर लूं? हम लोग साथ ही होटल चल देंगे, वापसी में मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। सुल्लू बोली, अभय जी आप बेवजह परेशान हो जाएंगे, मैं कैब बुक करके आ जाऊंगी। अभय बोला, नहीं सुल्लू जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको लेने आता हूँ। ये सुनकर सुल्लू हंस पड़ी। अभय को लगा उसने शायद कुछ गलत कह दिया था। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ सुल्लू जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुल्लू बोली, नहीं अभय जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो मैं खुद आपसे ये कहने वाली थी कि क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं, फिर सोचा पता नहीं आपको कैसा लगेगा। एक्चुअली मेरी स्कूटी खराब हो गई है और मैं सोच ही रही थी कि आप अब समय पर होटल कैसे पहुंचूंगी, फिर सोचा कि कैब बुक कर लेती हूँ। मैं कैब बुक करने का सोच रही थी कि तभी आपका कॉल आ गया और आपने मुझे पिक करने के लिए बोला। आज एक बार फिर ये साबित हुआ कि भगवान जी ने आपको मेरी हेल्प करने के लिए ही भेजा है। बस यही सोचकर हंसी आ गई। अच्छा अब आप आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अभय हंसते हुए बोला, जी बस कुछ ही देर में पहुंचता हूँ, मगर आप मुझे मिलोगी कहाँ? मतलब आपके घर का एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। जी ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ। अभय ने बाय बोला
और फोन रख दिया। कुछ देर में सुल्लू ने लोकेशन सेंड कर दी और उसे फॉलो करते हुए अभय सुल्लू के घर पहुंच गया। सुल्लू बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। अभय के आते ही उसकी कार में वो बैठ गई और वो दोनों होटल की ओर चल दिए। अभय आज 7वें आसमान पर था। फाइनली वो और सुल्लू एक साथ डिनर करने जा रहे थे। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो सुल्लू के सामने बहुत काम एंड बैलेंस्ड बिहेव कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि सुल्लू को पता चले कि सुल्लू के साथ होने से वो एकदम बावला सा हो गया है। नॉर्मल बिहेव करने में अभय को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी फॉर्मल सी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे के और उनके घर वालों के हालचाल पूछे। इन सारी बातों में सुल्लू को पता चला कि अभय के घर में उसके मम्मी पापा और उसके जुड़वा भाई बहन हैं, जिनमें से अंशु से वो मिल चुकी है और अभय को भी सुल्लू के परिवार के बारे में जानकारी मिली। उनकी इन्हीं सब बातों में होटल आ चुका था। होटल पहुंचकर दोनों एक टेबल पर बैठे। होटल पैराडाइज एक 3 स्टार होटल था। अंदर का इंटीरियर रॉयल थीम पर किया हुआ था। चेयर्स की जगह पर सोफे और टेबल्स लगे हुए थे। स्लो वॉल्यूम में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था। बहुत ही शानदार सा माहौल था। जैसे ही अभय और सुल्लू बैठे, वेटर उन्हें मेन्यू कार्ड देकर चला गया। सुल्लू ने अभय से पूछा, बताइए अभय जी, क्या खाएंगे आप? अभय ने कहा, आप अपनी पसंद से ऑर्डर कर दीजिए। सुल्लू बोली, देख लीजिए अभय जी, अगर मेरी पसंद आपको अच्छी ना भी लगे तो भी आपको खाना पड़ेगा, सोच लीजिए। अभय जवाब में मुस्कुरा दिया और बोला, जी ठीक है, मैं खा लूंगा। सुल्लू ने मेन्यू कार्ड में से डिश सेलेक्ट की और खाना ऑर्डर कर दिया। अभय को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि खाने के मामले में उसकी और सुल्लू की पसंद लगभग मिलती जुलती थी। सुल्लू भी ये जानकर हैरान हुई। फिर उनकी बातें उनके काम की ओर मुड़ गई। अभय ने पूछा, सुल्लू जी, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या आप कहीं और ज्वाइन करेंगी? सुल्लू ने जवाब दिया, नहीं अभय जी, अब मैं कहीं जॉब नहीं करूंगी। मैं फैशन डिजाइनिंग का एडवांस कोर्स करने के लिए मुंबई जाने के बारे में सोच रही हूँ। अभय ने उससे कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी अगले 15 दिनों में मुंबई जाने वाला हूँ। सुल्लू ने हैरान होकर पूछा, अच्छा, आप किस लिए जाने वाले हैं? अभय बोला, आप साहिल को जानती है ना, साहिल मल्होत्रा, उसकी नई वेबसाइट का काम मैं देख रहा हूँ, तो बस इसी सिलसिले में 1 साल के लिए मुंबई जा रहा हूँ। सुल्लू को ये जानकर बहुत खुशी हुई। वो बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मैं मुंबई में अकेली नहीं हूँ। मेरी मदद करने के लिए वहाँ आप हमेशा मौजूद रहेंगे। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में आप इतना तो जान ही चुके हैं कि मैं कितनी मुसीबतों में पड़ जाती हूँ। अभय ये सुनकर हंस दिया और बोला, सुल्लू जी, मैं नहीं चाहता कि आप आगे भी किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा हुआ तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मुंबई में अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बेहिचक बता सकती हैं। सुल्लू बोली, जी जरूर अभय जी, मैं आपसे जरूर बात करूंगी। अगर कभी मुझे कोई जरूरत हुई तो आपको बताऊंगी, पक्का। पर फिलहाल एक बहुत जरूरी काम आपको मेरे लिए करना होगा।